Look here. Look here. Look here, center, please. Oh, भाई साहब. अरे सेंटर. थोड़ा इस साइड आइए. वो लाइट कम हो गया. Look here, hold. पता है तुझे गांधी मिला लेकिन काम नहीं कर रहा था. Look here, look here. हाँ, perfect. अरे टोपी वाले अंकल बहुत देवानंद साहब लेबर. सी एंट्री जो होगी मतलब आपको देखने को मिलेगा एक मिडिल क्लास घर जो है देश में, लखनऊ के शहर में, कैसे एक क्रिकेटर, ये जो क्रिकेटिंग कोच है, एक स्ट्रगल चल रही है उसकी लाइफ में, इवन एंड्स मीट करने के लिए, मतलब उनके महीने के खर्चे कैसे कहाँ से आते हैं. तो किसी तरह से शैली जो उसकी पत्नी है वो सब कुछ मैनेज कर रही हैं, कभी ज्वेलरी बेच रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं, लेकिन घर को चला कर रख रही हैं. बट ऑब्वियसली ये क्रिकेटर नहीं बन पाया, तो इसके अंदर एक शुरू से वो रहा है मन के अंदर, प्लस साथ में शैली के ताने जो हैं वो इसको रोज़ मिलते रहते हैं कि कुछ बनो, कुछ करो, कुछ आगे बढ़ो. तो वो सब चलते चलते इनकी कुछ ऐसी चीज़ें शुरू होती हैं. ये एंट्री है, और इसके बाद जो बीच में कुछ ऐसे रीजंस होते हैं, कुछ ऐसे पैसे होते हैं जो इससे मार्केट के देने होते हैं, उस रीज़न से इसको एग्ज़िट की तरफ एक स्टेप लेना पड़ता है. एक ऐसा कदम जहाँ पे शैली, मैं और पिंटू, हम तीनों मिलके कुछ ऐसे अटेम्प्ट्स करते हैं जहाँ पे अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर पाए और आगे बढ़ पाए. तो देखिए मैं ये कह सकती हूँ कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट लेयर्ड रोल. एक एक्टर के लिए ऐसा रोल मिलना बहुत मुश्किल होता है. ख़ास तौर से शैली का जो रोल है वो ऐसा ही है. एट द सेम टाइम आप देखेंगे कि एक्चुअली शैली इनकी बहुत केयर करती हैं और बहुत प्यार करती हैं और चाहती हैं कि बहुत बड़े स्टार बन जाएं. बट एट द सेम टाइम उनके अंदर कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि आप बोलेंगे कि क्यों, मतलब शैली ऐसा क्यों कर रही है और शैली वैसा क्यों कर रही है. तो मोटिव उसका बस इतना रहता है कि किसी तरीके से पैसे आ पाएँ, क्योंकि जैसा इन्होंने बोला कि मिडिल क्लास फैमिली है, बहुत मुश्किल से ज़रूरतें पूरी हो रही हैं हमारी फैमिली में. हमारा एक क्यूट सा छोटा सा बेबी भी है और बच्चा भी है. तो हमें ये लगता है कि यार कुछ पैसे कमा लें, हम भी कुछ कर लें, क्योंकि जब आप सीरीज़ देखेंगे तो देखेंगे बहुत ही छोटा सा क्वार्टर है, बहुत ही छोटा सा. उस क्वार्टर को क्या बोलते हैं, PAC, पुलिस क्वार्टर्स, छोटे क्वार्टर्स में हम शूट कर रहे थे. मतलब इतना छोटा था कि हम अपनी कैमरा प्लेसमेंट भी ठीक से नहीं हो पा रही थी, इतना छोटा. तो अपनी ज़रूरतों को मीट कर पाएँ और एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएँ, क्योंकि शैली जो है वो आज के ज़माने की लड़की है, तो उसे भी चाहिए कि महंगी टीवी आए, बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी आए. तो शैली के सपने अपने ऐसे थे कि शी वांट्स कि रवि को किसी तरह पुश करूं और किसी तरह से ऐसे पैसे कमाए जाएं, और मतलब ताकि हम भी ये सिर्फ ये नहीं चाहती थी कि इसका अच्छा हो, मतलब ये तो बन जाए क्रिकेटर, लेकिन उसके साथ में जैसे क्रिकेटर की बीवी घूमने जाएगी, वो भी बैठेगी आराम से, वो भी अपनी ड्रिंक पिएगी. तो इनका शौक वो है. मैंने इससे शादी सिर्फ इसलिए की थी कि मुझे लगा था कि यार ये क्रिकेटर बन जाएगा बहुत बड़ा, और जैसे हर क्रिकेटर की बीवी जाती है, बैठती है आराम से, पूरी दुनिया घूमती है, चश्मा वश्मा लगा तो के. इनको ये था कि लॉर्ड्स में बैठ के लस्सी पियेंगी, मतलब आराम से. मैं भी बैठूंगी एक दिन, पर ऐसा कुछ जो कभी हुआ नहीं. ऐसा कुछ हुआ नहीं. तो बताइए, जिसके सपने टूटेंगे वो तो बोलेगी ना अपने पति को, मैंने इसीलिए शादी की और वो हुआ नहीं. बहुत सारे हमारे क्रिकेटर हैं जिसके रहते हैं सारी दुनिया में, उनके साथ उनकी बीवियां भी घूमती. तो आपकी फेवरेट कौन है जिसे आप बैठ के देखती हैं? मुझे तो महेंद्र सिंह धोनी और साक्षी का जो रिश्ता है वो बहुत अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है कि यार उनका रिश्ता देखकर लगता है सच में प्यार अभी भी है, और बहुत ही ब्यूटीफुल सा रिश्ता लगता है. एक दूसरे को देख के नहीं लगता आपको? नहीं, उनका देख के ज़्यादा बाकियों का देख के नहीं लगता? नहीं, उनका ज़्यादा लगता है. अच्छा. और ऑफ कोर्स मैं चाहती थी कि उन्हीं की तरह हमारा भी रिश्ता हो, हम भी घूमने जाएं, हमारा भी लोग हमारे भी फैंस बने और लोग बोलें कि वाओ इतने हैंडसम पति की बहुत ही हॉट सी बीवी है. लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया, तो दिल टूट गया शैली का. आप बताइए आपकी फेवरेट कौन है? जी, आपका फेवरेट सी आई थिंक सारे क्रिकेटर जो जैसे कोहली हो गए, फिर धोनी हो गए, सुरेश रैना हो गए, तो ये सभी मतलब जो whoever goes and are traveling with their wives,
तो वही एक एम था इनका शैली का कि किसी तरह से रवि और शैली जा पाएँ और ऐसे बन जाएं, लेकिन बेचारे पिंटू और रवि दोनों ही क्रिकेटर नहीं बने। एक बन गया इंश्योरेंस एजेंट और एक बन गया क्रिकेटिंग कोच, वो भी एक छोटे से स्कूल में। सर ये बताइए अब नेक्स्ट कदम क्या होगा, मतलब कि आप जो चाहती थी वो तो मिला है इनके जरिए, तो अब आपका अगला जो कदम होगा वो क्या कुछ एग्जिट 2 का पूछ रहे हैं अच्छा, एग्जिट 2 हो सकता है, क्यों नहीं? अभी, लेकिन हम रिवील कर सकते हैं नहीं, अभी बता नहीं सकते, वो राजीव जी बताएंगे। वो हाँ, पीछे हैं। वो राजीव सर बताएंगे कि एग्जिट 2 आएगी या नहीं, वो सर ही बता सकते हैं। एग्जिट 2 के बारे में तो वही बता सकते हैं, डायरेक्टर्स हैं। हाँ। तो और बताइए कि आप लोग कितना कैसा रहा एक्सपीरियंस विद शूटिंग का एंड एक छोटे से कमरे में शूटिंग का कैसा एक्सपीरियंस कौन सा टाइम था? जी। सो ये सेकंड लॉकडाउन के आसपास की कहानी है, मतलब, लेकिन तब तक हम लोग आई थिंक ओवरऑल शूट करने में बहुत मज़ा आया। एक अच्छी चीज़ ये थी कि सभी प्रिपेयर्ड थे, मतलब एक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके टेक्नीशियंस सब प्रिपेयर्ड थे, रेडी थे, और सब लोग मतलब बहुत ही उत्सुक थे काम करने के लिए। एंड हमें दिख रहा था कि एक अच्छी सीरीज़ बन रही है। एक होता है ना कि आपको शुरू से पता चल जाता है कि कहाँ आप जा रहे हैं, क्या चीज़ बन रही है। तो ये दिख रहा था कि एक अच्छी चीज़ बन रही है, एंड वो रोज़ ही एक एक्साइटमेंट लेके आप सेट पे वापस आते थे, एंड यू टू शूट, सो विच इज़ बेटर। उल्लू ऐप पर आ रही है, तो ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि कब तक ये ऑन एयर होने वाली है एंड कब कुछ जी। 11 जनवरी को ये ऑन एयर हो जाएगी, सारे लोग देख सकते हैं। जैसे कि आपने उल्लू ऐप का नाम लिया, ये बिल्कुल भी बोल्ड नहीं है। इसका जो कंटेंट है, आपको कंटेंट हो जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि ये लाइन याद सीख के आई हैं ना, पहले भी बोली थी, स्पेशल लाइन है ये। इसके कंटेंट से आप कंटेंट हो जाएंगे। बट इज इट नॉट गुड? जी, वेरी गुड, आई थिंक सो। एंड ये हाँ, जो इन्होंने बोला, एंड हम सब भी यही बोलना चाहते हैं कि उल्लू ऐप का जो पूरा एक इमेज है, जो कुछ दर्शकों के माइंड में अभी भी है, दिस इज़ प्योरली, एंड फ्रॉम नाउ ऑन वट एवर कॉन्टेंट इज़ कमिंग इज़ प्योरली कॉन्टेंट ड्रिवन, एंड इट इज़ नॉट बोल्ड, इट्स बेसिकली दिस इज़ अ प्योर थ्रिलर, वेरी वेरी क्लीन आई वुड से। एंड ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आगे भी आ रही हैं, तो 11 जनवरी को प्लीज़ देखना ना भूलिए, उल्लू ऐप पे एग्जिट। Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Yeah, I think this is a nice place. मेरा तो हो गया। एक्चुअली मेरा कैरेक्टर इतना खास नहीं है, स्टोरी बहुत अच्छी है। स्टोरी अगर आप पूरी स्टोरी देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा मज़ा आने वाला है देखकर। बाकी मेरा कैरेक्टर है, इंटरेस्टिंग है, दोस्त है बेसिकली। एक रवि और पिंटू, दो दोस्त हैं बचपन के, जो क्रिकेटर बनना चाहते थे, बाहर जाना चाहते थे, विदेश जाना चाहते थे, बहुत वर्ल्ड कप खेलना चाहते थे, बट उनके सपने पूरे नहीं हो पाए, और वो लोग एक हताश मिडिल मैन की ज़िंदगी जी रहे थे। मैं एक इंश्योरेंस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ और वो एक कोच बन गया है। तो कैसे इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, जबकि इसकी वाइफ जो है विंध्या, जो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं शैली, वो उसकी होप्स कितनी ज़्यादा हैं एक क्रिकेटर हस्बैंड से, और कैसे वो रवि उसकी जो इच्छाएं हैं उनको पूरे करने के लिए क्या क्या करता है, कितनी बैटिंग्स लगाता है, कितने पैसे कमाने के लिए कितने ज़रिए ढूंढता है। तो हाँ, इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा आपको देख के। बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छे लोग हैं। मतलब जब स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि हम शायद प्रोफेशनली काम करेंगे, बट सब बहुत ही फ्रेंडली नेचर के हैं, सब बहुत मज़ा आया सबके साथ काम करके। स्पेशली राजीव सर, रजनीश, विंध्या, अपर्णा, हम सब काफ़ी फ्रेंडली थे और बहुत अच्छे से काम हो गया। पता भी नहीं चला कि कब 25-30 दिन निकल गए और शूट पूरे हो गए। कोविड एक्चुअली उस टाइम होने वाला था, उस टाइम हुआ नहीं था, सेकेंड वेव शुरू होने वाली थी। तो बट हम लोग प्रिकॉशंस ले चुके थे, थैंक्स टू नितिन सर, थैंक्स टू 7 सेंस प्रोडक्शन हाउस, की हमारी हॉस्पिटलिटी इतनी अच्छी थी कि हमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं पड़ी। Jane 11 2022 गाइस, उल्लू ऐप पर एग्जिट लॉन्च होने वाली है, सो प्लीज़ वॉच इट, डोंट मिस इट। बहुत वक्त हो गया आप लोगों से मिले हुए, आप लोगों ने मुझे ऑन स्क्रीन नहीं देखा है, तो बहुत जल्द मिलने वाला हूँ मैं आपको 11 तारीख को। थैंक यू। नहीं, मेरी एग्ज़िट के साथ एंट्री हो रही है मेरी 2022 में, और
या 2022 आई थिंक बहुत ही अच्छा स्टार्ट हुआ है, बहुत ही धमाकेदार एंट्री है और 2021 में शूट किया था ये, बट आई वाज आल्सो वेरी एक्साइटेड कि कब रिलीज़ होगा और अब फाइनली रिलीज़ हो रहा है. सो आई एम जस्ट होपिंग कि आप सबको उतना ही पसंद आए जितना हम लोग को शूट करने में पसंद आए. थोड़ा बहुत अगर आप बता सकें अपना किस अंदाज में पूरी तो मेरा नाम है जेनी. नाम ही इतना स्टाइलिश था जब भी मुझे ये स्टोरी नरेशन मिला था, और उसके बाद जब मैंने उसका और बाकी सब पूरी कहानी सुनी, तो आई वाज लाइक एक वो डिसीजन मेकिंग पॉइंट होता है, येस या नो, जब भी आप सोच रहे होते हो कि क्या मैं कर पाऊँगी. और क्योंकि सिगरेट उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था और मैंने लाइफ में कभी स्मोकिंग नहीं की, तो आई वाज आल्सो थिंकिंग, बट मे बी उस टाइम पे देयर वाज समथिंग दैट वाज जस्ट टेलिंग मी टू जस्ट डू इट. एंड टुडे आई एम सो ग्लैड कि मैंने वो अपने दिल की बात सुनी. और बहुत ही इंटेलिजेंट स्मार्ट कैरेक्टर्स हैं. मुझे हमेशा से टच वुड बहुत अच्छे इंटेलिजेंट स्ट्रॉन्ग वुमेन के कैरेक्टर्स मिले हैं और मुझे वैसा ही प्ले करना पसंद है. तो ये भी एक ऐसा किरदार है जो सब लोग कुछ प्लान कर रहे हैं, प्लॉट कर रहे हैं, और मैं उन सब लोगों को वो लूप होल ढूंढ के निकालना और उन तक पहुंचना. सो या आई रियली एंजॉय डूइंग इट. तो एक्चुअली मैंने सबका पर्सनली इंडिविजुअली काम देखा है, और जब आप अच्छे एक्टर्स एक साथ काम करने के लिए साथ में आते हैं तो आपको पता होता है कि वो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग निकल कर आएगा, क्योंकि वो हर एक इंसान अपने कैरेक्टर अपने काम के लिए बहुत पैशनेट है. प्लस राजीव सर ने इतनी अच्छी स्टोरी लिखी है, तो सबने अपने अपने किरदारों को बखूबी निभाया है. सो अच्छा लगता है जब आप एक अच्छे स्टार कास्ट के पार्ट होते हैं. सो आई थिंक इट्स, एंड ऑफ कोर्स यू वांट टू डू इट वेरी नाइसली, क्योंकि आपको पता है कि हर इंसान अच्छा करने वाला है अपने अपने तरीके से, तो और ज़्यादा वो चैलेंजिंग होता है. एंड येस, आई लव्ड द स्टार कास्ट, द स्टोरी, एवरीवन. एंड आई थिंक जिसको जो कैरेक्टर मिला है वो उसमें एकदम परफेक्टली फिट बैठा है. सो या कोविड का भी टाइम था, तो कैसे आप लोगों ने मैनेज किया? तो एक्चुअली नितिन जी ने पूरा मैनेजमेंट इतना आसान बना दिया, क्योंकि एक डिफरेंट शहर में शूट करना, वहाँ पे सब चीज़ों का ख्याल रखना, हम लोग को किसी भी चीज़ के लिए कोई भी तकलीफ़ नहीं हुई. इनफैक्ट सारे अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे थे. ऑफ कोर्स हम लोग को थोड़ा अपने आप का ध्यान रखना ज़रूरी था, बट क्योंकि मैं वो फर्स्ट एक्टर हूँ जो फर्स्ट लॉकडाउन में आई वॉज द वन हू स्टार्टेड शूटिंग, जब भी फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था. और तब इतना डिफ़िकल्ट सारी सिचुएशन थी कि उसके बाद मैंने अपने मन से वो डर निकाल दिया. मुझे लगता है बस आपको अपना ख्याल रखना ज़रूरी है, आपको सब प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है, क्योंकि अब दुनिया में सब काम करना बंद नहीं कर सकते. यू हैव टू जस्ट कीप गोइंग, तो आपको कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा. सो आई थिंक हम लोग ने काफ़ी ध्यान रखा अपना. येस, 11th ऑफ जनवरी को एग्ज़िट आने वाली है आपके उल्लू ऐप पर. सो प्लीज़ डाउनलोड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखिए और बताइए कि आपको कैसी लगी. थैंक यू सो मच.